हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? जिन लोगों को मंदी का इंतजार था वो तो खुश हो गए होंगे। बाजार दबाकर मंदा है। 3.5% के आसपास आज निफ्टी डाउन था, लेकिन आप खुश मत होइए, बाजार में एक और चिंता का विषय जाग गया। आप देखिए, मैं कल वेदांता डीलिस्टिंग पे वीडियो लाया था और आज मैं सुबह से कह रहा था से नो टू डीलिस्टिंग, और आपको पता है आज दोपहर में ही खबर आ गई है कि एक और कंपनी डीलिस्टिंग की बात कर रही है, और डीलिस्टिंग की जो चर्चा चल रही है, स्क्रीनशॉट आ गया है, यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात हो रही है। इसको ओन करने वाली कंपनी जो है वो डायजियो है, और वो ये सोच रही है कि इसको भी हम डीलिस्ट करा लें। इस वक्त क्या है, अच्छी अच्छी कंपनियों के रेट गिर गए हैं, तो जो प्रमोटर है जिनके पास कंपनी में अच्छी खासी होल्डिंग है, उनकी नीयत खराब हो गई है। वो सोच रहे हैं कि भाव गिर गए हैं तो क्यों ना सस्ते भाव पे हम अपनी कंपनी को आम शेयर होल्डर से खरीद लें। अब होगा क्या, साठ गांठ होगी किसमें? कंपनी के प्रमोटर्स में, बड़े बड़े फंड हाउस के मैनेजर्स में, और उस साठ गांठ में लूटेगा कौन? आप और मैं। इस 60 गांठ में यही होगा, सब लोग वोट कर देंगे और उसके बाद डीलिस्टिंग हो जाएगी और हम लोगों को बहुत कम पैसे मिलेंगे। इसके ऊपर मैंने खास आज वीडियो बनाई थी, जिसको मैंने ट्विटर पे हर जगह डाला, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम चैनल, सब जगह मैंने उसको किया, और यूट्यूब पे तो कल ही डाल दिया था। तो मेरा आपसे निवेदन है, दबा के मेरी वीडियोस को ट्विटर पे आप रीट्वीट करें। हो सकता है वहां मैंने टैग भी करा है सेबी, एनएससी और बीएससी, और कल और नई वीडियो लेके आऊंगा जिसपे मैं बात करूंगा इसकी भी अब कि किस तरह से यूनाइटेड स्पिरिट में भी ये चक्कर चलने वाला है। तो इस वक्त जो है रिटेल इन्वेस्टर के हाथ से ऐसा लग रहा है कि सारी बड़ी कंपनियां निकल जाएंगी। क्यों? जिसका रेट गिरेगा प्रमोटर डीलिस्टिंग ले आएगा और उसके बाद कर करा के उसकी डीलिस्टिंग हो जाएगी, और आपके और मेरे जैसा जो रिटेल इन्वेस्टर है जिसने उस कंपनी के शेयर्स को ऊंचे भाव पे खरीदा है और उसके बाद भी लगातार खरीदता रहा, ये सोच के कि भाई ये दुख भरे दिन चले जाएंगे और सुख भरे दिन आ जाएंगे। पर सुख भरे दिन आने से पहले ही अगर इन कंपनियों के प्रमोटर्स ये शेयर हमसे छीन लेंगे तो हमारे पास वो सुख देखने का वक्त ही कहां बचेगा। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जिसके अंतर्गत मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी वेदांता की बात हुई है, अभी यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात हुई है, और हो सकता है जिस भी कंपनी में प्रमोटर के पास 50% या उससे ज्यादा शेयर है, वो सारी कंपनियों के लोग डीलिस्टिंग करने लगेंगे। और बहुत सारी ऐसी कंपनियां आपने जिसमें देखा प्रमोटर्स के पास 63, 70, 80% शेयर है। अगर ये हो गया तो आप और मैं तो भाई साहब दुखी हो जाएंगे, लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। आज वक्त आ गया है जब आपको आवाज उठानी पड़ेगी। आप में से कई सारे इन्वेस्टर्स ये सोच रहे हैं मेरे पास तो वेदांता है ही नहीं, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मेरे पास तो यूनाइटेड स्पिरिट है ही नहीं, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, हो जाए डीलिस्ट। बेटा, जब पड़ोसी का घर जलता है ना, याद रखना मेरा डायलॉग, जब पड़ोसी का घर जलता है तो खुशी मनाने का वक्त नहीं होता, क्योंकि वो आग पड़ोसी के बाद आपके घर में आएगी। आज 2 कंपनियों की डीलिस्टिंग हो रही है, कल 3 की, फिर 4 की, फिर 5 की, और फिर एक लाइन लग जाएगी और उस लाइन के शिकार आप भी हो जाएंगे। आज आपको आवाज उठानी पड़ेगी। अगर मेरी बात जची है तो आप लोगों को तो फटाक से लाइक लगाइए। आपका एक लाइक आज मुझे बताएगा कितने लोग आप में से मेरे से सहमत है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आज ट्विटर का लिंक दिया हुआ है, आप टॉप पे ही दे रहा हूं मैं ट्विटर का लिंक, आप उस पर जाइए, उस ट्वीट को रीट्वीट करिए, हजारों बार, लाखों बार, रोज करिए। मैं रोज कुछ ना कुछ इसके ऊपर वीडियो लेके आऊंगा। मैंने एक मुहिम छेड़ दी है, जंग छेड़ दिया, पर वो जंग मेरे अकेले की जंग नहीं है, मेरे अकेले के बस की बात भी नहीं है। जब तक ये मेरा एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट का पूरा परिवार साथ जुड़कर मेहनत नहीं करेगा, तब तक किसी के कान में जू रेंगने वाली नहीं। तो ये मेरी आपसे आज दरखास्त है। दरखास्त भी क्यों कहूं, ये आपकी इच्छा है, क्योंकि कौन सा मैं लुट रहा हूं, सिर्फ आप भी तो लुटेंगे। अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं तो इस मुहिम में ज्वाइन हो जाइए। मेरी जितनी भी पोस्ट हैं, जिधर आप सोशल मीडिया पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरी पोस्ट को रीट्वीट करिए, शेयर करिए। आज नहीं तो कल ये बात धीरे धीरे फैलेगी। पता है, जब हम एक आदमी कोई काम शुरू करता है लगता है ये होगा नहीं, आपको लग रहा होगा यार हमारे करने से क्या होगा, आज हम लग जाएंगे तो कौन सा कोई सुन लेगा। बेटा, ऐसा नहीं है। गांधी जी को अंग्रेजों ने ट्रेन से बाहर फेंक दिया था और वो अकेले थे, वो खड़े हो गए, उन्होंने पेशेंस दिखाई और देखिए देश को आजाद कर दिया। गांधी जी और भी ऐसे हमारे देशभक्त थे, भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, मतलब लिमिट ही नहीं है, राजगुरु हो गए, अंतहीन लोगों ने, सबने कुर्बानियां दी। सबने सोचा कि अगर सब ये सोचते कि हमारे करने से क्या होगा तो देश आजाद नहीं होता। तो आप भी अगर आजादी चाहते हैं तो अपने लेवल पे काम करिए और भूल जाइए क्या होगा, कोशिश करिए। कोशिशें ही कामयाब होती हैं, जो कोशिश नहीं करते वो जमीन पे ही पड़े जाते हैं। तो मैं
उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात जची होगी। जची है तो दबा के ठोक के लाइक लगाइए और मेरी सारी पोस्ट को जगह जगह शेयर करिए। मैं काफी मेहनत कर रहा हूं, देखता हूं क्या होता है, और बाकी कुछ भी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मन को संतोष तो होगा कि नुकसान करने से पहले मैं पूरी शक्ति से लड़ा तो था, यही मेरे लिए बहुत है। आइए अब अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले बाजार आज में निफ्टी 50 टॉक्स आपके ऊपर स्क्रीन पर आ गया है। देखिए आज बाजार ने बड़ा चकमा दे दिया। आज सारे अंतरराष्ट्रीय बाजार के फ्यूचर सुबह ग्रीन में थे, और याद होगा मैंने पॉडकास्ट किया था, आपको बताया था कि भी लगता है बाजार जो है शुरू में हो सकता है लालिमा में खुले। रीजन ये था, कारण क्या था कि वो हमारा निफ्टी फ्यूचर जो था SGX निफ्टी वो रेड में था, तो मैंने कहा उसको देखते हुए लगता है लालिमा में खुले, पर हो सकता है ग्रीन में भी खुल जाए और हो सकता है वो फ्लैट ही खुले। मोटा मोटा फ्लैट लग रहा था, पर अंतरराष्ट्रीय बाजार तेज थे। तो सुबह हुआ क्या, बाजार जो है वो ग्रीन में खुला। कल बंद हुआ था 9136 पर और आज बाजार खुला 9158 पर, और उसके बाद वही उसका पीक था। जिस रेट पे खुला उसके बाद गिरता गया और नीचे में उसने 8806 का बॉटम बनाया, और बीच में आप देखेंगे एक ही रेंज में घूमता रहा और अंत में अपने दिन के लो के पास ही बंद हुआ, यानी 8823 पर एक बड़ी सी बेरिश मारूज बोजू कैंडल उसने बनाई, ओपनिंग बेरिश मारूबोजू कैंडल, जिसकी चर्चा हम बाजार कल में डिटेल में करेंगे। तो ओवरऑल बाजार आज बहुत ज्यादा गिरा, लगभग 3.5% की गिरावट के साथ बाजार बंद हुआ। अब अगर हम बात करें कितने शेयर्स ने 3% से ज्यादा तेजी दिखाई, तो एक ही था सिप्ला एक ही शेयर था सिप्ला, उसके बाद सारे शेयर्स जो है तेजी दिखाई नहीं, में तेजी वाले ही शेयर बहुत कम थे। पर अगर हम बात करें कि कितने शेयर्स ने मंदी दिखाई आज 3% से ज्यादा की, तो लिस्ट ही लंबी है, आप देखते रहिए, स्क्रॉल हो रही है। मोटा मोटा बताता हूं, सबसे ज्यादा मंदी इंडसइंड बैंक ने दिखाई, उसके बाद जी एंटरटेनमेंट ने, उसके बाद आइशर मोटर्स ने, फिर अल्ट्राटेक ने, एक्सिस बैंक ने। इस तरह से बहुत सारे शेयर्स की लंबी लिस्ट है जो आपके सामने स्क्रॉल कर रही है, और इन्होंने दबा के 3% से ज्यादा की मंदी दिखाई। और उसके बाद अगर आप की इंडिसेस को देखें तो सारे लाल में, केवल एक विक्स आज हरे में था। विक्स ने जो आज तेजी दिखाई आपके 6-7% की 7.5% की तेजी दिखाई, और सबसे ज्यादा गिरावट जिस की इंडेक्स ने दिखाई उसका नाम है निफ्टी बैंक, लगभग 0.25% डाउन था। अगर हम सेक्टोरल इंडिसेस की बात करें, केवल एक इंडेक्स ही ऐसा था जो हरे में था, वो था आपका निफ्टी आईटी। इसके अलावा सारे इंडेक्स लाल, और सबसे ज्यादा गिरावट निफ्टी प्राइवेट बैंक में थी, लगभग 7% की। आपने अगर देखा हो आज सारे प्राइवेट बैंक्स की बैंड बजी हुई थी, आपकी भाषा में बोलूं वाट लगी हुई थी। तो ओवरऑल अगर आप किसी भी तरह से बाजार को देखें, निफ्टी 50 को देखें, स्टॉक वाइज परफॉर्मेंस देखें, इंडेक्स वाइज परफॉर्मेंस देखें, की इंडिसेस को देखें, सेक्टोरल इंडिसेस को देखें, सभी जगह भरपूर लाली छाई हुई थी। हर जगह लाल लाल सब कुछ हो रहा था, यानी कि भयंकर आज मंदी दिखाई दे रही थी। आइए अब चर्चा करते हैं एमकेजे स्टॉक टॉक्स में, और मैं दो प्यारे स्टॉक्स आपके लिए लेके आया हूं। एक निप्पन लाइफ, बहुत प्यारा स्टॉक है, लेकिन रिजल्ट बहुत ज्यादा गंदे नतीजे आए हैं, गंदे। अगर आप निप्पन लाइफ के नतीजे देखेंगे तो Q4 के जो प्रॉफिट है 98% गिर गए हैं, 98% गिर गए हैं साहब, और मात्र 3.7 करोड़ रह गए। प्रॉफिट क्वार्टरली सिर्फ 3.7 करोड़, या कई लोगों की सैलरी 5-7 करोड़ होती है, उससे कम पूरी इतनी बड़ी कंपनी के प्रॉफिट रह गए। बहुत शर्म की बात है, बहुत दुख की बात है। और इसी क्वार्टर में पिछले साल इसने लगभग 150 करोड़ रुपए कमाए थे, और बात कर रहे हैं लोग कि भैया जो है बाजार सब ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो शुरुआत है। ये वो शुरुआत है जो आपको अंदर से हिला देगी। एक मैं आपको बोल दूं, उधार का पैसा मत लगाना कहीं भी। मेरे बहुत सारे इन्वेस्टर्स मेरे से बार बार पूछ रहे हैं, सर हमारे पास एक लोन की फैसिलिटी है, वो लेके लगा दें। मैं कभी कहता हूं मैं तो कभी नहीं लगाऊंगा, आपको कुएं में कूदना है कूद जाओ, मैं कुएं में नहीं कूदूंगा। बार बार मेरे से पूछते हैं, मैंने कहा मेरे से आप 1000 बार भी पूछोगे तो मैं कहूंगा लोन का पैसा शेयर में लगाना आज की डेट में बिल्कुल भी सेफ नहीं है, समझ लीजिए। तो ये मैंने एक दिमाग में ख्याल आया तो आपके साथ शेयर कर दिया। तो अब मैं बता दूं अब रिजल्ट्स को
कि प्रॉफिट बड़े भयंकर तरीके से गिरे, और कंपनी का अगर रेवेन्यू देखा जाए तो वो भी सेफ नहीं है, उसमें भी 20% की गिरावट आई है। और बात करते हैं गिरकर, वो रेवेन्यू लगभग 275 करोड़ का रह गया है। अब अगर आप बात करो जो प्रॉफिट की कि गिरावट क्यों आई है, तो कंपनी का कहना है ये नोशनल गिरावट है, वो हमने सब सिक्योरिटीज वगैरह को मार्क टू मार्केट किया। मत करते यार, मैं कहता हूं अपनी तरफ से मत करते। किसने कहा था मार्क टू मार्केट करो? अरे जरूरत होगी ना, कोई रूल होगा ना, कोई गाइडलाइंस होगी ना, कोई प्रेशर होगा ना, तभी किया है ना। मत करते, बेवकूफ बना रहे हो हमें कि नोशनल लॉस है, नोशनल लॉस है। बड़े अच्छे हैं यार आप, मत करते, क्यों दिखा रहे हो नोशनल लॉस? हमने कहा है आपको दिखाने का। यह होता है, देखिए बड़ी बड़ी कंपनियां जब इस तरह की बात करती है मेरी आत्मा छलनी हो जाती है। लॉस है तो मानो लॉस हुआ है, प्रॉफिट गिरा है तो मानो प्रॉफिट गिरा है। बेवकूफ बना रहे हो हमें कि नोशनल लॉस है। मत करो, फिर क्यों दिखा रहे हो? और अगर सरकार कहती है दिखाओ, सेबी कहता है दिखाओ, तो इसके पीछे कोई कारण होगा ना, वो बेवकूफ तो है नहीं। इस तरह के जब भी मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूं मेरा दिल दहल जाता है, मुझे बुरा लगता है। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट में लिखिए, और मेरी बात जची हो तो वीडियो को लाइक करिए। सावधान, एक ही बार लाइक करना है, बार बार करोगे हट जाता है लाइक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करें आगे के इनके प्रॉफिट्स के नतीजों की, तो मन खराब हो जाता है ना। उसके बाद कंपनी ने जो है 2 रुपए का फाइनल डिविडेंड दिया, और टोटल डिविडेंड साल का जो है 5 रुपए हो गया। तो ये तो ओवरऑल जो है कंपनी की पोजीशन रही है। अब हम बात करते हैं आज कंपनी के स्टॉक्स की क्या पोजीशन थी। अगर आज देखें तो आज इस कंपनी का स्टॉक लगभग 6% गिर गया था। खुलता है आज वो बाजार में 232 के भाव, ऊपर जाता है 237 तक, और फिर नीचे मुकाम बनाता है 225 का, और 229 के आसपास क्लोज हो जाता है। पिछली क्लोजिंग के मुकाबले 6% नीचे गिर के क्लोज होता है। अब ये कंपनी का जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है लगभग 14,000 करोड़ का है, तो एक प्रकार से मिड कैप कंपनी हो जाती है। कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो काफी रीजनेबल है। अगर आप HDFC AMC से कंपेयर करोगे 34, प्राइस टू बुक रेशियो भी काफी रीजनेबल है जो कि 4.78 है। ये सब रीजनेबिलिटी जो मैं बता रहा हूं HDFC AMC से कंपेयर करके बता रहा हूं। डिविडेंड यील्ड भी ठीक ठाक है, 2.62 है। कंपनी के जो टोटल डिलीवरेबल ट्रेड्स हैं वो लगभग 42% है, यानी लोग इसमें डिलीवरी उठा रहे हैं। ओवरऑल जो कंपनी है उसकी जो अगर आप स्ट्रेंथ को देखना चाहें तो बैलेंस शीट में जाएं तो आप देखेंगे बैलेंस शीट में कंपनी ने कोई भी लोन नहीं लिया हुआ है, ये सबसे अच्छी बात है। तो ओवरऑल कंपनी मुझे अच्छी लगती है, स्ट्रांग लगती है, मेरी निगाहें इस पे गड़ी हुई हैं। कहीं ना कहीं इसके भाव में भी एक भारी गिरावट आएगी, और जैसे ही भारी गिरावट आएगी मैं और आप मिलके कुछ ना कुछ इसमें अपने अपने डिसीजंस के हिसाब से, अपनी अपनी जजमेंट के हिसाब से थोड़ा बहुत माल तो प्लस करेंगे ही। ये बहुत अच्छा शेयर। दूसरी कंपनी जो मैं आपके लिए लेके आया वो फार्मा की एक बेहतरीन कंपनी है, और कंपनी का नाम है सिप्ला। अगर कंपनी के सिप के आप Q4 के प्रॉफिट देखेंगे तो आप जो ये मुस्कुरा रहे हैं एकदम चेहरा लटक जाएगा, मन उदास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके प्रॉफिट भी 33% गिर गए हैं। 33% गिरकर 238 करोड़ हो गए। और सबसे बुरी बात क्या है कि जो ET Now ने एक सर्वे किया था और उसने जजमेंट ली थी, डिसाइड किया था, एस्टिमेट किया था कि यह कंपनी 355 करोड़ के प्रॉफिट कमाएगी, पर दुख की बात यह है कंपनी उस एस्टिमेट को भी पूरा नहीं कर पाई, उससे बहुत कम 238 करोड़ के प्रॉफिट कमाए। इसी साल, इसी क्वार्टर में पिछले साल कंपनी ने 357 करोड़ रुपए कमाए थे। तो कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत खराब रही है। इवन रेवेन्यू की अगर आप बात करेंगे तो रेवेन्यू में भी गिरावट है। पिछले साल इसी क्वार्टर में रेवेन्यू 4400 करोड़ से ऊपर था, और इस साल 4376 करोड़ है, यानी गिरावट है, चाहे थोड़ी सी पर गिरावट तो है ही। लोग कह रहे थे फार्मा के शेयर परफॉर्म करेंगे, पर उनकी भी परफॉर्मेंस थोड़ी वीक है। अब कंपनी बात कर रही है कि हम 3000 करोड़ रुपए बाजार से उठाएंगे, इक्विटी शेयर्स के थ्रू, ADRs, VDA बॉन्ड्स के थ्रू, नाना प्रकार से उठाएंगे, क्योंकि कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ रही है। अब कंपनी ने थोड़ा हमें खुश करने के लिए बात ठीक भी है, उन्होंने कहा कि देखिए ये हमारा 3rd कंसेक्यूटिव क्वार्टर है जिसमें हमने जो ग्रोथ रेट है 9% की लगातार दिखाई है। इवन कंपनी का जो साउथ अफ्रीका का प्राइवेट बिजनेस है उसने भी 11% की
ग्रोथ दिखाई है। और अगर कंपनी को पूरी कंट्री के अंदर देखा जाए तो ये थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर है और इसका शेयर कंट्री के अंदर जो है वो 6.9% है। तो ओवरऑल जो है आप देखेंगे कि कंपनी अच्छी है और लगी हुई है कोशिशों में, पर ठीक है थोड़ी दिक्कत आ गई। अब बात करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा। आपको पता होना चाहिए फार्मास्यूटिकल कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके ही आगे बढ़ती है। इस कंपनी ने इस बार जो है 311 करोड़ का खर्चा किया है, जो इस क्वार्टर में जो 7% ऑफ सेल्स है। अगर पूरे साल की बात की जाए वो भी 7% ऑफ सेल्स है और वो लगभग 1175 करोड़ था। और कंपनी का इबिटिडा जो है वो 15% रहा है और कंपनी का मानना है कि 200 बीपीएस यानी 2% का प्रभाव कोविड रिलेटेड कट ऑफ की वजह से पड़ा। और अगर हम पिछले साल की बात करें तो कंपनी का जो मार्जिन था पिछले साल तक वो 21.8% था और इस बार जो मार्जिन जैसे मैंने बताया वो लगभग 15% है। तो ओवरऑल मार्जिन में काफी गिरावट आई है। अब बात करते हैं कंपनी के शेयर ने आज स्टॉक एक्सचेंज में क्या धमाल मचाई। यही सबसे ज्यादा आज शेयर बाजार में चढ़ा, इसने तेजी दिखाई लगभग 5.25% से ज्यादा की। आज ये शेयर खुलता है 570 के भाव, ऊपर एक मुकाम बनाता है 605 के भाव और जो रेट खुला था वही आज इसका लोएस्ट रेट था और उसके बाद ये बंद होता है लगभग 600 के भाव यानी अपने पीक के आसपास। तो जबरदस्त परफॉर्मेंस शेयर ने दिखाई। इसका 52 वीक हाई 632 है और लो 355 है। कहीं ना कहीं अपने 632 यानी 52 वीक हाई के पास ही ट्रेड हो रहा है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 50,000 करोड़ है। ये एक लार्ज कैप कंपनी है। इसका पीई रेशियो लगभग 20 टाइम्स है और प्राइस टू बुक रेशियो काफी अट्रैक्टिव है, वो मात्र 3 टाइम्स है। कंपनी के शेयरों के अंदर 2.25 करोड़ का आज धंधा हुआ है, जिसमें से जो डिलीवरेबल्स थे वो 15% के आसपास थे, यानी कि दबा के इंट्राडे ट्रेडिंग हो रही है। अब बात करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट की। कंपनी की बैलेंस शीट पर अगर नजर डालते हैं तो स्टैंड अलोन बेसिस पे कंपनी ने कोई लंबा चौड़ा लोन नहीं लिया हुआ। 17,000 करोड़ की कैपिटल के अगेंस्ट सिर्फ 383 करोड़ का लोन लिया हुआ है। लेकिन अगर आप कंसोलिडेटेड बेसिस पे कंपनी की बैलेंस शीट को देखते हैं तो 15,700 करोड़ के आसपास शेयर होल्डर फंड है और उसके अगेंस्ट लगभग 3200 करोड़ का लोन है, जो लगभग 20% ऑफ शेयर होल्डर फंड है। यानी ओवरऑल लोन की रकम ज्यादा नहीं है, पर लोन तो है। आज इस कठिन दौर में, कठिन समय में हमें वो कंपनियां ज्यादा अच्छी लगती हैं जिनके ऊपर लोन नहीं होता। बाकी ओवरऑल ये एक अच्छी कंपनी है, बढ़िया कंपनी है। अभी कहीं ना कहीं गिरावट होगी तो हम इसको लेंगे, अदरवाइज आपको तो पता ही है मैंने एमकेजे फिक्स डबल निफ्टी फार्मा के थ्रू इसमें अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की हुई है और वो मेरा अभी भी प्रॉफिट में चल रहा है इतने मंदी के दौर में। आइए बाजार कल में सबसे पहले हम करेंगे टेक्निकल एनालिसिस और आपके सामने आ गया है कैंडलस्टिक चार्ट। कैंडलस्टिक चार्ट पे देखिए मेरी जान, आज जो कैंडल बनी है वो कैंडल नहीं कैंडला है, कैंडला। पूछिए क्यों? क्योंकि एक बहुत खतरनाक ओपनिंग बेयरिश मारू बोजू कैंडल बनी है। बाजार जिस रेट पे खुला था आज वही पीक था, उसके बाद बाजार गिरा, कम नहीं गिरा, 3.5% तक गिरा और क्लोजिंग भी लगभग 3.5% की गिरावट के साथ हुई। आप देखेंगे आज की कैंडल में ऊपर की विक नहीं है, नीचे छोटी सी विक है, हल्की सी विक है, ना के बराबर विक है। यह कैंडल संकेत दे रही है कि बाजार में भयंकर मंदी है। मैं बात कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूं। कल क्या होगा वो तो भगवान जानता है, पर आज जो कैंडल कह रही है मैं उसका बता रहा हूं। कैंडल ना केवल मारू बोजू है, ध्यान से देखिए, बोलिंजर बैंड का लोअर बैंड भी कैंडल ने काट दिया है, ध्वस्त कर दिया है, जो इस बात का संकेत दे रहा है कि बाजार में खासी मंदी है। आप देखेंगे जब से आइलैंड रिवर्सल पैटर्न बना है तब से लगातार बाजार गिर रहा है और तब से आपने देखा था कि राइजिंग वेज भी बना था। कल की वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया था बाजार लगातार गिर रहा है और उस वक्त बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स थे जो हंस रहे थे, कह रहे थे ये क्या होता है आइलैंड रिवर्सल, ये क्या होता है राइजिंग वेज। आज वो बेचारे मुंह छुपाए घूम रहे हैं क्योंकि वाकई जो आपका टेक्निकल है वो कामयाब हो रहा है। देखिए चीजें कामयाब होती हैं
समय लगता है। एक दिन में ही बच्चा पैदा होके डॉक्टर नहीं बन जाता, प्रधानमंत्री नहीं बन जाता, समय लेता है। तो बाजार भी अपना समय पूरा लेता है। तो कैंडलस्टिक चार्ट की बात करें तो बाजार बहुत वीक है, बहुत कमजोर है, बहुत खराब है। आइए बोलिंजर बैंड की बात करते हैं। बोलिंजर बैंड में देखेंगे आज चौथा लगातार आप देखेंगे पिछले 5 दिनों में 4 दिन आप देखेंगे एवरेज लाइन जो है बोलिंजर बैंड की उससे नीचे कैंडल बन रही है। और आज की कैंडल तो एवरेज लाइन के नीचे तो बनी, साथ में उसने बोलिंजर बैंड का लोअर बैंड भी काट दिया। और अगर वो लोअर बैंड पे चिपकी रही कुछ समय तक तो बाजार लगातार गिरता जाएगा। आप ये मत सोचिए किसी भी चीज की गारंटी है, मैंने कह दिया बाजार लगातार गिरता रहेगा, लेकिन हम सबका बाप कौन है? ऑपरेटरिया। ऑपरेटरिया से डरिए, क्लोजिंग आ रही है नजदीक, अब कुछ ही दिन रह गए हैं, मुश्किल से 8-9 दिन रह गए, 9 दिन कह लीजिए, मंडे है तो 9 दिन रह गए हैं आपकी मंथली क्लोजिंग में। तो हम सबका जो बाप है स्टॉक मार्केट के अंदर ऑपरेटरिया, वो कुछ भी कर सकता है। तो डोंट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, किसी भी चीज को पक्का मान के मत चलिए, सावधानी से चलिए। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये शेयर बाजार बहुत खतरनाक जगह है। पर ओवरऑल हम चार्ट की बात करें, टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो बॉलिंजर बैंड पे साफ नजर आ रहा है कि हमारी कैंडलें जो है अब उनको इश्क हो गया है, उन्हें इश्क हुआ है लोअर बैंड से। अब वो लोअर बैंड को चिपकेंगी, अब वो नीचे चिपक के चलेंगी ऐसा लग रहा है। पर भाई कुछ भी हो सकता है, क्यों? ये शेयर बाजार है और इसका बाप ऑपरेटरिया है, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आपके एमएससीडी चार्ट की। और एमएससीडी चार्ट ने बड़े दिनों के बाद उसने अब क्या बनाया है? बेयरिश क्रॉसओवर बन गया बेयरिश क्रॉसओवर। घूर के देखिए, आज बेयरिश क्रॉसओवर बन गया। ऊपर देखिए हिस्टोग्राम, जो 0 से ऊपर बनता था आज नीचे बना है। कई दिनों के बाद, कई महीना हो गया होगा भाई साहब, इतने दिनों के बाद जाके वो नीचे की तरफ आया है। और आरएसआई भी देखिए, वो भी 40 को काटने की कोशिश कर रहा है। जब तक हम कहते हैं 80 से 40 के बीच में आरएसआई घूमता रहे तो बुलिश है, और 60 से 20 के बीच में घूमे तो बाजार बेरिश है, यानी डाउनवर्ड ट्रेंड है। अब अगर वो 40 पे आ गया, अगर 40 से नीचे आ जाएगा तो कम से कम ऊपर 80 से 40 वाली रेंज को तो छोड़ देगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। बाकी सावधान, ये शेयर बाजार है, या वो हो जाता है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। आइए अब बात करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की। आज बड़े दिनों के बाद 9000 कटा है तो खून के अंदर एक अलग तरह की रवानगी है, एक अलग तरह का जोश आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि यार ये ऑपरेटर ने उल्लू बनाया था, अब वो ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। कैसा लगा डायलॉग कमेंट बॉक्स में बताइए। अब बात करते हैं कॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉल पर आप ध्यान से देखिए, कॉल के डेटा को ध्यान से देखिए। आप कॉल के डेटा को अगर देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो कॉल का ओपन इंटरेस्ट है वो 9000 के लेवल पर आज भयंकर प्रकार से बढ़ा है। ऑल्दो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट तो अभी भी 10,000 पे है, और सेकंड हाईएस्ट 9,500 पे है, और थर्ड हाईएस्ट जो एक नया स्थान बड़े हैवी मार्जिन से जिसने लिया है 9,000 पे। आप केवल ओपन इंटरेस्ट को मत देखिए, ओपन इंटरेस्ट की बढ़त को देखिए, परसेंटेज ग्रोथ को देखिए। अगर आप 9,000 पे देखेंगे तो 8 लाख ओपन इंटरेस्ट बढ़कर 12,40,000 हो गए, यानी 50% से ज्यादा बढ़ गया। परसेंटेज को देखिए, 50% से ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है आज नीचे की कॉल्स में। तो कहीं ना कहीं जो कॉल राइटर्स हैं उनको लग रहा है बाजार ऊपर ज्यादा जा नहीं पाएगा, इसलिए नीचे में वो कॉल राइटिंग दबा के कर रहे हैं। बात करें पुट की, पुट में भी अभी ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा 9,000 पर है और सेकंड हाईएस्ट 8,500 पर है। तो देखने वाली बात यह है कि 8.5 और 8 में अब ज्यादा गैप नहीं रह रहा, आसपास का गैप है, और 9,000 पे ओपन इंटरेस्ट काफी सारा कम हो गया। तो कहीं ना कहीं बाजार के जो ट्रेडर है वो उनको लग रहा है यार 9,000 का लेवल कमजोर हो गया है, अब 8,500 का लेवल है। तो लोअर लेवल सपोर्ट तो साफ नजर आ रही है, 9,000 से हटती जा रही है और 8,500 की तरफ दौड़ रही है। तो ऐसा लग रहा है कि बाजार की जो रेंज है वो 9.5 से 8.5 कह लीजिए, और थोड़ी टाइट रेंज बनानी है तो कहिए भी आने वक्त में 9 से 8.5 के बीच की रेंज बाजार बनाता दिख रहा है। इसी तरह अगर आप
पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पेन की बात करें तो वो अभी भी 9000 पे बना हुआ और बाजार देखिए 9000 के इर्द गिर्द ही चल रहा है। तो जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पेन होता है वो टोटल ओपन इंटरेस्ट दिखता है, तो वो भी ठीक ही कह रहा है 9000 के आसपास है। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे इसके बाद 9000 के बाद जो है 9500 का लेवल है और दूसरा 8500 का लेवल है। अब इन लेवलों में और 8000 का लेवल है, 8000 पे भी देखिए टोटल ओपन इंटरेस्ट काफी बढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है बाजार में कुछ भयानक सा परिवर्तन, चेंज, एक माहौल में बदलाव नजर आ रहा है जो आने वाले वक्त में हमें और क्लियर हो जाएगा। पर एक बात साफ संकेत दे रहा है, मैं डेटा की बात करूं, मैं चार्ट की बात करूं तो बेरिशनेस साफ झलक रही है। आप इसको माने ना माने, पर मैं ये बात भी बोल दूंगा कि कोई भी चीज सर्टेन नहीं है। मैं पहले भी बोल चुका हूं, क्योंकि बहुत डिपेंड करता है ऑपरेटर या क्या स्टाइल खेलता है, उससे तो डर के रहना ही पड़ता है। अब बात करते हैं पुट कॉल रेशियो की। पुट कॉल रेशियो में भी आज बड़ा बदलाव है, सारी की सारी पुट कॉल रेशियो बढ़ गई है। ऑल्दो अभी भी न्यूट्रल जोन के आसपास है, पर बड़ी है ठीक ठाक मात्रा में। तो ये नजर आ रहा है कि ठीक है, न्यूट्रल है, पर बुलिशनेस तो कहीं ना कहीं कम हुई है। अब बात करते हैं आपके प्यारे राज दिलारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की। बात करें एफआईज की। एफआईज ने आज भी बिकवाली जारी रखी है। फ्राइडे को उन्होंने लगभग 2400 करोड़ का माल बेचा था, आज 2500 करोड़ से ज्यादा का बेच दिया। आज डीआईज ने पलटी मार दी। फ्राइडे को उन्होंने 1225 करोड़ का माल खरीदा था, पर आज उन्होंने भी 152 करोड़ का माल बेच दिया। तो यानी दोनों ने मिलकर माल बेचा, तो इसलिए अगर आप नेट बिकवाली देखेंगे तो आज जो है बहुत ज्यादा है। फ्राइडे को माल बिका था लगभग 1150 करोड़ के आसपास का नेट बिकवाली थी, आज नेट बिकवाली 2600 करोड़ से भी ज्यादा की है। आइए इंडिविजुअली डेटा को देख लें। एफआईज ने आज बाइंग ज्यादा करी है, पर सेलिंग और भी ज्यादा करी है, इसलिए उनकी नेट सेलिंग बढ़ गई है। डीआईज की बात करें, उन्होंने बाइंग ज्यादा करी है पर सेलिंग बहुत ज्यादा करी है, जिसकी वजह से उनकी जो है पिछली बार नेट बाइंग थी, अब वो नेट सेल्स बन गई। टोटल की बात करें तो टोटल में बाइंग और सेलिंग दोनों ही ज्यादा हुई है, पर ओवरऑल नेट सेलिंग बहुत ज्यादा हुई है। कहने का मतलब यह है कि यह भी यही दिखा रहा है कि बाजार लगातार गिरता जा रहा है। आइए अब बात कर रहे थे अंतरराष्ट्रीय बाजारों की। आपको अच्छा लगेगा और आपको चौंक जाओगे, घबरा जाओगे, हैरान रह जाओगे। पूछो क्यों? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजारों की हालत बिल्कुल अलग ही है। एक भयंकर तेजी के संदेश नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कल पता नहीं भारतीय बाजारों में क्या होगा। पूछो क्यों? क्योंकि आपका डाउ जोन्स 3% से ज्यादा तेज है, S&P 500 2.5% के आसपास तेज है, नैस्डैक लगभग 1.25% के आसपास तेज है, स्मॉल कैप 2000 5.5% के आसपास तेज है। ओवरऑल एक हद हुई पड़ी है। आप टोरंटो की बात करेंगे तो उधर भी आप देखेंगे लगभग 1% की तेजी है, और बोस्पा यानी ब्राजील में तो तेजी जो है लगभग 4.25% की है। तो ओवरऑल सारे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में एक गजब की तेजी देखने को मिल रही है, एक गजब का मतलब कहने चाहिए कि उमंग देखने को मिल रही है। जबकि आज भारतीय बाजारों में एक गमगीनी का माहौल था, बुरी तरह से वो गिरे हुए थे, तो आज इतना बड़ा विरोधाभास हमको देखने को मिल रहा है। अगर मैं SGX निफ्टी फ्यूचर की बात करूं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूं, ये लगभग इस वक्त 9000 से नीचे ट्रेड हो रहा है, लेकिन हमारी क्लोजिंग से खासा ऊपर है। आज हमारा बाजार बंद हुआ था, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, 8823 पर, और ये लगभग इस वक्त 8900 से काफी ऊपर है। इस वक्त 8958 दिखा रहा है, पर बार बार 9000 के आसपास पहुंच जाता है। तो ओवरऑल अब कुछ नहीं कह सकते, आज पूरा का पूरा विरोधाभास है। अंतरराष्ट्रीय बाजार तेज हैं, तो कल हो सकता है एक भारी आपको रिवर्सल देखने को मिले, कुछ बाजार तेज बने, और हो सकता है ऑपरेटर ने हमें फंसा लिया है, इस बार वो हमें धोखा दे रहा है, हमें लूट रहा है, तो हो सकता है बाजार काफी गिर दे। अब असल में क्या होगा ये कल देखेंगे। और बाजार सुबह सुबह में अपने पॉडकास्ट में तो मैं आपको आइडिया दे ही देता हूं लगभग कि बाजार में ओपनिंग और क्या हो सकता है। और एक बहुत अच्छी अनाउंसमेंट वो ये कि मैंने एक पोल कराया था टेलीग्राम चैनल पे कि भाई मैं प्लैटिनम
अपना एजुकेशनल मेंबरशिप स्टार्ट करूं ना करूं। और मैं जान के हैरान रह गया, इतनी मुझे हैरान हुई, लोगों ने बड़े मन से उसमें पार्टिसिपेट किया और उसका जो नतीजा निकला वो ये निकला। वोट भी बहुत सारे पड़े, आप देख सकते हैं, बहुत हज़ारों में वोट पड़े, हज़ारों में, और उसका निष्कर्ष ये निकला कि लगभग 60% लोग कह रहे हाँ आप चालू कर दीजिए, मात्र 25% लोगों ने कहा कि मत चालू करिए, यानी, और 16% कह रहे हैं भाई हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा इंटरेस्ट नहीं है। यानी ना कहने वालों से दुगने से भी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने ये कहा कि आप प्लैटिनम चाहे अपना जो है एजुकेशनल मेंबरशिप फ्यूचर एंड ऑप्शन के ऊपर ज़रूर स्टार्ट कर दीजिए। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी मैं इसको स्टार्ट करूं, और जैसा भी होगा आपको मैं आगे वाली वीडियोस में बता दूंगा। हो सकता है आज रात को ही लॉन्च कर दूं, एक बार देखते रहिएगा। थोड़ी सी आज अपनी एमकेजे टीम के साथ डिस्कशन करके मैं फाइनल फैसला लूंगा। अब उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो का मजा आया होगा। मजा आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन बटन उसको दबा दीजिए, एकदम आपको मेरी मेंबरशिप नजर आ जाएंगी, सिल्वर गोल्ड डायमंड। हो सकता है आज जब दबाएं तो प्लेटिनम भी नजर आ जाए, हो सकता है कल आए, हो सकता है परसों आए, ये एक छोटा सा सस्पेंस है, वो आप देख लीजिएगा। और इसके साथ अगर आप मेरे व्हाट्सएप के मेंबर बनना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, व्हाट्सएप करिए, मेरा स्टाफ आपको मेंबर बनने में मदद करेगा। व्हाट्सएप नंबर मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और व्हाट्सएप के अलावा मेरी वीडियो के अंदर म्यूचुअल फंड्स, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के सबके रेफरल लिंक से आप उनका यूज़ करिए। और सबसे अच्छी बात, कोई दिक्कत आए, फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरे स्टाफ को फ़ोन करिए, वो आपकी मदद करेगा। अच्छी किताबें पढ़नी है, उनका लिंक भी वहीं दिया हुआ है। और इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट बात, ऊपर आ रहा है टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसको आप जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि उस पर ढेरों इन्फॉर्मेशन आती रहती है। आज मैं उसमें आप गुड मॉर्निंग अपडेट्स नहीं डाल पाया, कॉर्पोरेट टिटबिट्स नहीं डाल पाया, मैं क्षमा चाहूँगा। रीज़न क्या था कि आज जो मैंने मुहिम छेड़ी थी, सुबह सुबह 6 बजे उठ गया था, तब से ही वो वेदांता की जो मुहिम है डीलिस्टिंग की, उस पर ही काम कर रहा था, उस चक्कर में काफ़ी लेट हो गया तो वो रह गया। पर मैं वो कल फिर डेफिनेटली, कल से हो सकता है आज वाले अपडेट्स में शाम तक डाल दूँ। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, और आप स्टॉक मार्केट में बहुत 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 पैसा कमाएं।